what is the connection of this person with Sushant's death mystery. Okay, so if you see here, the first card that I have got is the Two of Swords in reverse order. ठीक है, अब Two of Swords in reverse order, which is like इस आदमी का कनेक्शन सुशांत केस से कहाँ से स्टार्ट हुआ है. It started from the decision making के समय से. Okay, when the decision was to be made, it was more like, you know, few people had got together. Remember that we always talk about that there are a lot of people involved with Sushant's death mystery. It's like a big apple pie where everybody wanted a slice of Sushant's fortune, of his trading his life with money and stuffs like that. So how is this person connected with Sushant's death mystery, और कहाँ से ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ. इट स्टार्टेड विद अ डिसीजन मेकिंग जो उन लोगों ने किया बिफोर एक्चुअली डूइंग द थिंग्स, जो कि उन्होंने यहाँ पे किया है. ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो जैसा मैंने बताया, एक डिसीजन मेकिंग हो रहा है. इट्स मोर लाइक कि कुछ सम पीपल गॉट टुगेदर एंड दे वर लाइक, नहीं अब इसका कुछ करना होगा. पानी सर से ऊपर जा रहा है, नाक से ऊपर जा रहा है. वी कैन नॉट अलाउ दिस टू गो ऑन फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ गोइंग टू गेट डेंजरस फॉर us, or we have to take a call, something of this sort का चीज़ यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो इट्स मोर लाइक कि ओके फाइनली इट्स टाइम फॉर अ डिसीजन, इट्स टाइम फॉर द D-Day टू टेक द डिसीजन. वी कांट लेट दिस गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ठीक है, तो डिसीजन तो करना पड़ेगा. कुछ डिफिकल्ट डिसीजन है. इट्स नॉट प्रॉबली समथिंग राइट, एज वी नो इट वॉज नॉट राइट, बट दिस वॉज अ डिसीजन वेयर यू डोंट नो एनीथिंग. There is no right and wrongs to this, but this is something that you have to do. You cannot postpone this anymore. क्योंकि हम इस बंदे का, ये मिस्टर एक्स बोल सकते हैं इसको, ये मिस्टर एक्स का कनेक्शन सुशांत केस के से रिलेटेड पूछ रहे हैं. तो यहाँ से ये बंदे का कनेक्शन स्टार्ट होता है कि यार डिसीजंस तो लेना पड़ेगा. दिमाग दौड़ा रहे हैं कि फाइनली इट इज़ द टाइम टू टेक द फाइनल डिसीजन. ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे. चलो, तो यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों के साथ मिल के कर रहे हैं. ये कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे आइए, जजमेंट वाला कार्ड पे आइए. अभी आपको पता है ये वाला जजमेंट का कार्ड मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया है आपको एक पहले वाले रीडिंग में, जो कि अगेन मैंने एक बंदे का किया था. तो उसने ये शॉट्स लिया था, ये जजमेंट उस बंदे ने किया है. ठीक है, तो वहाँ पे ये वाला जो कार्ड था वो सेंटर ऑफ द रीडिंग में, जब उस बंदे का रीडिंग किया था तो सुशांत से रिलेटेड डेथ को लेके, तो वो सेंटर पे जाके वो कार्ड बैठ गया था. एंड दिस वाज लाइक दिस पर्सन टुक द शॉट्स, ही कॉल्ड, ही टुक द डिसीजन. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है. लेना है नहीं लेना है, हाई टाइम हो गया, कब लोगे नहीं लोगे, ये सब सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं. अब फाइनली दे हैव डिसाइडेड एंड दे टुक द डिसीजन. दैट पर्सन टुक द फाइनल डिसीजन टू टेक द कॉल कि डिसीजन है तो कैसे करना है, क्या करना है. यहाँ पे आपको मैंने सब चीज़ वो वाले रीडिंग में बताया है. आप वो रीडिंग जाके चेक कर सकते हो जहाँ पे मैंने जजमेंट का बात बोला है. फाइनली दिस गाइज, और वहाँ पे ये जजमेंट जो था उल्टा था, यानी कि इट वॉज अ फोर्स्ड जजमेंट. दीज पीपल फोर्स्ड देयर जजमेंट ऑन सुशांत. दे फोर्स देयर फेट ऑन सुशांत. ठीक है, सुशांत का वो फेट नहीं था, इन लोगों ने ऐसा किया है. पूछ रहे हैं हम क्या कनेक्शन है इसका, तो थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में भी कनेक्शन है. और फिर फाइनली जो ये बंदे ने डिसीजन जब उसने फाइनली एक कॉल टू एक्शन लिया, तो वहाँ पे भी ये आप बोल सकते हो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके पीछे तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में इन्वॉल्व है. अब यहाँ पे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, डिसीजन मेकिंग हो गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया है, यहाँ पे उन्होंने कॉल टू एक्शन ले लिया है, जो करना था किया है. ये वाला कार्ड मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे वाले रीडिंग में, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे चेक कर सकते हो आप. और फाइनली आ गया. नाउ दिस कार्ड इज अ जैकपॉट. द मोमेंट आई गॉट दिस कार्ड इट वाज लाइक बूम, पूरा इंटेंशंस क्लियर हो गया. इस बंदे का सुशांत के डेथ से क्या रिलेशन हो सकता है. तो यहाँ पे देखिए, एक फैंटास्टिक आइडिया है, ये एक ब्रांड न्यू आइडिया है, जो कि इट कुड बी लाइक अ lightning enlightening
थॉट है जिससे काफ़ी एक एक ब्राइट आइडिया जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड बिकम अ रेज एंड बिकम विक्टोरियस, लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस न्यू आइडिया। तो ये बंदे का सारा रिलेशनशिप जो सुशांत के डेथ से इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो उभर के आ रहा है, टैरो सॉरी जो टैरो गाइडेंस हमें बता रहा है वो ये है कि फाइनली द ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट एन आइडिया, टू ले योर हैंड्स ऑन द आइडिया, अ न्यू आइडिया। तो ये सुशांत के केस डेथ से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये सुशांत का आइडिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो देखो उन्होंने सुशांत का जो भी है, दे हैव डन द वट एवर दे वॉन्टेड टू डू विद सुशांत एंड देन द आइडिया वॉज फ्री फॉर देम टू गो एनी वेयर दे वॉन्टेड टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया है। अब यहाँ पे देखिए बैक ऑफ द डेक का कार्ड ब्यूटीफुल था, एस ऑफ वॉन्ड था। अपने बिजनेस के लिए, अपने क्रिएटिव बिजनेस के लिए उन्होंने ये सारा अंडर करेंट किया है। अंडर करेंट ऑफ द मीनिंग है यानी कि इंटेंशन क्या है ये सारे चीज़ करने का, क्योंकि उनको अपना कुछ स्टार्ट करना था इस आइडिया से। यू अंडरस्टैंड, तो ये चीज़ आ गया है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल द वे आई सेट माई इंटेंशन। तो बैक ऑफ द डेक में हमेशा मुझे एक इनर मीनिंग पता चलता है कार्ड्स का। तो मैंने उस समय जो कार्ड काटा था तो वो ऐसे करके काफ़ी बंच ऑफ कार्ड्स काटा था और ये वाला व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिख गया था वहाँ पे। यानी कि द रियल इंटेंशन ऑफ ऑल दिस थिंग वाज दैट दिस बिग आइडिया इज रिलेटेड विथ मैसिव मैसिव फॉर्च्यून। ठीक है, तो this is how divine talks to us, this is how divine brings us the clarity and the guidance to the questions that we ask. Okay, तो बहुत ही एक massive question guidance है। 3 कार्ड्स 4 कार्ड्स में ही पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि यहाँ इस बंदे का कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, एट व्हाट पॉइंट दिस गाय गॉट रिलेटेड और इंटरेस्टेड इन सुशांत, and then how they decided about the whole thing and why they decided, and then what was the real reason and how they will use it. So this is the whole guidance about it. Okay, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो massive fortune, new idea, new business. They, and to get hang or hold of all these 3 things, they had to do something. They had to book somebody, they had to bring somebody to judgment, and before they could bring this to judgment, they have decided a lot. They were confused, they were not sure what to do, they were very confused, but they finally thought that no, this is the time for us to make the decision. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि ये बंदे का बिजनेस आगे में करियर कैसा होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पूछा था उस गाइडेंस में, लेकिन उसको मैं बना नहीं पाई थी। तो अभी मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ खाली कि क्या है। ऐसे कार्ड्स थे। ऑलराइट, एक डेथ का कार्ड लास्ट में आया था, 6 ऑफ स्वॉर्ड था, ये था, ये था, ये सारे कार्ड्स थे। ऑलराइट, तो ये सारे 3-4 कार्ड्स थे गाइस। आई होप यू कैन सी इट, और मे बी आई कैन रिमूव दिस कार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड जंप कर गया था, दिस कार्ड जम्प्ड ऑफ। तो यहाँ पे देखिए एक पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो कि लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा है, एक बैरन लैंड में है। यानी कि दिस पर्सन इसका मेन फोकस क्या रहेगा इस बंदे का, कि कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, ही इज़ वेरी he is going to start from scratch and he is focused on starting something new. We are talking about the career of this person. How is the career of this person going to go? So he's all in a very काफ़ी एनर्जी तो दिखा रहा है टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो ये उस चीज़ पे वर्क भी कर रहा है। सो ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक न्यू आइडिया से एक न्यू बिजनेस का तो प्लान ऑलरेडी था ही इसका। ठीक है, जिसमें एक मैसिव फॉर्च्यून भी है। तो अभी शायद अगर आप लिंक करो दोनों क्वेश्चन के गाइडेंस को, तो ये न्यू आइडिया जो है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है उसमें फोकस कर रहा है ये, और उसको ही अभी बिल्टअप करने का कोशिश कर रहा है, जिसमें इसकी वाइफ भी इसका हेल्प कर रही है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी आया था साथ में। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, काफ़ी इंटरेस्ट है उसको इस प्रोजेक्ट में। ऑलराइट, तो करियर कैसा ये सब
बैक ऑफ द डेक का कार्ड है, ये कार्ड जंप किया था। अब क्वेश्चन पे आते हैं जो सामने में हमें गाइडेंस मिला था, हाउ इज हिज करियर गोइंग टू गो इन द कमिंग डेज। तो करियर देखिए काफ़ी सही नहीं जा रहा है इसका, ठीक है। जो प्रेजेंट करियर है काफ़ी उसमें बर्डन फील कर रहा है, काफ़ी एक वेट फील कर रहा है। और दिस करियर इज ऑल्सो कमिंग टू अ एब्रप्ट एंड, अगर देखो तो is going to through a very difficult times, he is going into the deep waters। अगर यहाँ पे देखो तो करियर में अभी इसके प्रॉब्लम्स आने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी नाइस। बैक ऑफ द डेक में नाइन ऑफ कप्स डेफिनेटली है, इसका मतलब है कि ही वॉन्ट्स हिज करियर टू गो गुड। और क्योंकि इसका एक प्लान बी भी है तो उसके कारण भी ही इज़ हैप्पी, बट इसका जो प्रेजेंट करियर जो है वो अच्छा दिख नहीं रहा है। इट इज़ गोइंग इन टू चॉपी वाटर्स, इट इज़ ओनली गेटिंग मोर बर्डन इन हिज वट एवर द way the things are in his career, and it is coming to a abrupt end। यहाँ पे भी देखिए वर्ल्ड का कार्ड उल्टा आ गया है, तो ऐसा लगता है कि इसका करियर जैसा जा रहा था अब वैसा नहीं जाने वाला है, एक abrupt end लगने वाला है इसके करियर पे। एक अचानक से जो फुल स्टॉप बोलते हैं ना, जो इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लगने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी बर्डन भी है एंड थिंग्स आर ओनली मूविंग टूवर्ड्स बैड टू वर्स। यहाँ पे देखिए 6 9